अपनी चर्चा चल रही थी श्रावक के 6 आवश्यक। प्रथम आवश्यक देव दर्शन, द्वितीय गुरुपासना और तृतीय स्वाध्याय। आज तृतीय आवश्यक के बारे में बतला रहे हैं। स्वाध्याय। स्वाध्याय माने स्वयं का अध्ययन करना, स्वयं का अध्ययन करना। स्वाध्याय पर को वचन प्रवचन कहलाता है। जब हम स्वयं को पढ़ते हैं तो वह स्वाध्याय कहलाता है। आचार्यों की द्रव्य संग्रह, जहाँ आचार्य नेमिचंद्र स्वामी जी ने 58 गाथाओं के माध्यम से अध्यात्म दिया है, एक एक गाथा में स्वरूप बतलाया है, सार बतलाया है, उसका अध्ययन करना स्वाध्याय। एक दृष्टांत के माध्यम से आपको ले चलते हैं। एक लकड़हारा कहें या एक व्यसनी कहें, लकड़हारा तो नहीं, एक व्यसनी जंगल में शिकार करने निकला और जैसे ही शिकार खेलने के लिए जाता है, रास्ते में उसे मुनिराज दिखाई देते हैं। रास्ते में मुनिराज दिखाई देते हैं। वह शिकारी वहाँ रुकता है, गुरु को नमन करता है, चरण वंदन करता है। मुनिराज पूछते हैं, तुम क्या करते हो? वह शिकारी कहता है, महाराज मैं शिकार खेलता हूँ, चोरी करता हूँ। महाराज कहने लगे, इसका त्याग करो। महाराज ये तो मेरा कार्य है। अच्छा, मुनिराज को पता था यह कोई भव्य जीव है और वह उस भव्य जीव को देख करके बड़े प्रसन्न हुए और कहा, तुम स्वाध्याय करो। महाराज कैसी बात करते हो? मैं और स्वाध्याय, ये तो असंभव सा लगता है। मैं तो शिकार खेलता हूँ, मैं चोरी करता हूँ, मैं दिन भर झूठ बोलता हूँ, मैं कैसे स्वाध्याय कर सकता हूँ? नहीं, हे भव्य जीव, तुम प्रत्येक दिन स्वाध्याय करो। आधा पृष्ठ पढ़ो या एक पृष्ठ पढ़ो, अपने जीवन में एक पृष्ठ प्रत्येक दिन पढ़ो। जी महाराज, कोशिश करता हूँ। वह शिकारी मुनिराज से नियम लेके चला जाता है और प्रत्येक दिन स्वाध्याय करने के लिए मंदिर जाता है। एक दिन अचानक क्या होता है कि मंदिर का दरवाज़ा बंद हो जाता है। वह शिकारी लेट हो जाता है, इसलिए उसको मंदिर का दरवाज़ा बंद मिलता है। अब वह देखता है कि यहाँ तो मंदिर खुला नहीं है, गेट बंद है, मैं भोजन कैसे करूँगा? मुझे मुनिराज ने नियम दिया था कि प्रत्येक दिन स्वाध्याय करना है। अब उसके जेब में देखता है, वो अपनी जेब में हाथ डालता है और देखता है तो उसको ताश की गड्डी दिखाई देती है और ताश की गड्डी लेकर के मंदिर के दरवाजे पे बैठ जाता है। क्या आप विचार कर सकते हैं कि ताश की गड्डी में स्वाध्याय कैसे? असंभव। एक व्यसनी जुआरी ताश की गड्डी में से स्वाध्याय, लेकिन नहीं, उसका नियम था, मुनिराज के द्वारा दिया हुआ गया नियम था, प्रत्येक दिन स्वाध्याय करना। जैसे ही वह ताश की गड्डी निकालता है और खोलता है, पहला पत्ता डालता है, कहता है आत्मा एक होती है। जैसे ही दूसरा पत्ता निकालता है, दुग्गी फेंकता है, कहता है जीव के 2 भेद होते हैं, मुक्ति और संसारी। जैसे ही तिग्गी फेंकता है, कहता है रत्नात्रय 3 होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। जैसे ही चौगी फेंकता है, आराधनाएं 4 होती हैं, अनुयोग 4 होते हैं, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। जैसे ही पंजी फेंकता है, परमेष्टि 5 होते हैं, अरिहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि, साधु परमेष्टि। जैसे ही अगला पत्ता फेंकता है, छिग्गी द्रव्य 6 होते हैं, जीव,
पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव होते हैं। जैसे ही शक्ति फेंकता है 7 तत्व होते हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंद, संवर, निर्जरा, मोक्ष। जैसे ही अट्ठी फेंकता है सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं। जैसे ही नौला फेंकता है पदार्थ 9 होते हैं, 7 तत्व और पुण्य पाप। जैसे ही दहला फेंकता है धर्म 10 होते हैं, उत्तम, क्षमा, वाद, वाजव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, धर्म 10 होते हैं। जैसे ही गुल्ला फेंकता है 11 प्रतिमाएं होती हैं। जैसे ही 12वां पत्ता बेगम का फेंकता है व्रत 12 होते हैं, 12 तप होते हैं। और जैसे ही बादशाह डालता है कहता है 13 प्रकार का चारित्र होता है। अपने जीवन में ताश के पत्तों से भी स्वाध्याय कर लेता है। जो भव्य जीव होते हैं जिनका कल्याण होना निश्चित है, वो ताश के पत्तों में से भी आत्मा से परमात्मा बन जाते हैं। और जिनकी होनहार खराब होती है वो स्वाध्याय सामने रखा है तो भी पड़ोसी से चर्चा करते हैं। सोचो, विचार करो। एक व्यसनी ताश के पत्तों में से स्वाध्याय कर रहा है। हमारे पास स्वाध्याय की ग्रंथ रखा हुआ है, फिर भी हम स्वाध्याय नहीं कर पाते। क्या ये स्वाध्याय है? हमें भी अपने जीवन में स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। प्रत्येक दिन एक पृष्ठ का स्वाध्याय करना चाहिए। अधिक से अधिक करो, अति उत्तम। स्वाध्याय करने से, अगर जिसने अपने जीवन में कभी स्वाध्याय नहीं किया, सबसे पहले लघु समेसार 6 डाला ग्रंथ को ली। अपने जीवन में कभी स्वाध्याय नहीं किया, वह अपने जीवन में सबसे पहले 6 डाला ग्रंथ का स्वाध्याय, 6 डाला ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे। आपको पता चलेगा पहले अध्याय में 4 गतियों का वर्णन है। नरक गति, त्रियंच गति, देव गति, मनुष्य गति। 4 गतियों का वर्णन, कैसे कैसे इस जीव ने नरक में दुख सहे, कैसे कैसे शेष बिच्छू डंक मार जाए उससे भी अधिक कष्ट होता है वहां की भूमि में स्पर्श करने से। त्रियंचों के दुख, कैसे कैसे 3 पर्याय के दुख बतलाए हैं। कैसे ये जीव निगोद से यात्रा करता है और निगोद से निकलने के बाद 3 पर्याय को धारण करता है। कितनी दुर्लभ है 3 पर्याय को धारण करना। चिंतामणि रत्न के बराबर। जिस प्रकार चिंतामणि रत्न प्राप्त करना सरल नहीं है, उसी प्रकार 3 पर्याय में भी इतना सरल नहीं है। और उस 3 पर्याय में 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री। उस 5 इंद्री में भी संगी, असंगी, और उससे आगे मनुष्य पर्याय। मनुष्य में कौन सी जाति, उसके आगे और देव पर्याय। देव पर्याय में जन्म लेता है
और उस देव पर्याय के भी सुख दुख, माला जब मुरझा जाती है तो दुख उत्पन्न हो जाता है। कैसे कैसे ये जीव दुख सहन करता है, चारों गतियों के दुखों को कैसे सहन करता है। जब स्वाध्याय करते हैं, अध्ययन करते हैं, तब पता चलता है कि हमने कहाँ कहाँ जन्म लिया, कैसी कैसी पर्यायों को धारण किया। अब हमें संसार में और नहीं भटकना, अब हमें इस संसार से मुक्ति को प्राप्त करना है। अब संसार शरीर भोग नहीं चाहिए, इसलिए स्वाध्याय। श्रावक के 6 आवश्यकों में तृतीय आवश्यक है स्वाध्याय। हम स्वाध्याय अवश्य करें। 6 डाला का स्वाध्याय करने के बाद रत्नकर्ण श्रावकाचार्य का स्वाध्याय करें। आचार्य समतभद्र स्वामी जी ने 150 गाथाओं के माध्यम से कितनी सुंदर रचना की है। गागर में सागर समा दिया है। 150 गाथाएं, एक एक गाथा को पढ़ कर के एक एक शब्द का अर्थ लगाना और उस अर्थ को अपने जीवन में उतारना, उसको स्वाध्याय कहा है। और द्रव्य संग्रह के माध्यम से आध्यात्मिक ग्रंथ, द्रव्य संग्रह में आचार्य नेमी चंद्र स्वामी जी ने 58 गाथाओं के माध्यम से वो कूट कूट कर अध्यात्म भर दिया है। गागर में सागर भर दिया है। एक एक गाथाओं का अध्ययन करना, एक एक गाथाओं को अध्ययन करके चिंतन मनन स्मरण करना, जैसे ही स्वाध्याय अपने जीवन में होता चला जाता है। स्वाध्याय के बिना जीवन अधूरा है। जब तक हम किसी वस्तु को जान नहीं सकते, तब तक हम उसको कैसे ग्रहण करेंगे, कैसे उसका त्याग करेंगे। इसलिए हमें स्वाध्याय करना अति आवश्यक है। श्रावक के 6 आवश्यकों में तृतीय आवश्यक स्वाध्याय हमें अपने जीवन में जरूर स्वाध्याय करना। एक पृष्ठ, आधा पृष्ठ, एक पैराग्राफ या उससे अधिक। और जो भव्य जीव अपने जीवन में स्वाध्याय करते हैं, अध्ययन करते हैं, चारों अनुयोगों की आराधना करते हैं, वो एक दिन अवश्य मोक्ष को प्राप्त करते हैं। बोले पंच परमेष्टि भगवान। और प्रथम दिन बतलाया आपको देव दर्शन के बारे में, दूसरे दिन गुरु उपासना, तीसरा आवश्यक स्वाध्याय, और आज चौथा आवश्यक संयम। संयम के उपकरण पीछी कमंडल और शास्त्र, ये संयम के उपकरण कहलाते हैं। पीछी कमंडल शास्त्र भेंट करना संयम के उपकरण कहलाते हैं। ये संयम के उपकरण हैं। संयम में हो जीवन, ना आदि व्याधि हो। संयम में हो जीवन,
ना आदि व्याधि हो, बस एक तमन्ना है प्रभु चरण समाधि हो। गुरु एक तमन्ना है गुरु चरण समाधि हो। तो बोला ना कभी तो ये गुरुवर माझी बन जाते हैं, कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाते हैं। उंगली पकड़ मेरी चलना सिखाते हैं, उंगली पकड़ मेरी चलना सिखाते हैं। तो बोलो ना कभी तो ये गुरुवर माझी बन जाते हैं, कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाते हैं। चौथा आवश्यक संयम। अपने जीवन में संयम होना अति आवश्यक है। जब तक हमारे जीवन रूपी गाड़ी में संयम रूपी ब्रेक नहीं होगी, तब तक हमारे जीवन की गाड़ी कैसे चलेगी। हमारे जीवन की गाड़ी में संयम का होना अति आवश्यक है। आपने संयम को लेकर के एक कहानी सुनी होगी। दो भाई गुरुकुल पढ़ने गए माता पिता की आज्ञा से। कुछ दिन बीत गए, गुरुकुल में गुरुजी के पास पढ़ लिख कर के योग्य बन गए, योग्य बन गए, युवा हो गए। जैसे ही शिक्षा पूर्ण हुई अपने घर की ओर लौट चले और घर की ओर लौट रहे हैं। लेने के लिए उनको कुछ लोग द्वार पे लेने के लिए जाते हैं। ब्रेक ना होगी तो वह गाड़ी किस काम की। जिस जीवन में संयम ना हो वह जीवन किस काम का। इसलिए हमें अपने जीवन में संयम को अवश्य धारण करना है। चाहे छोटा सा नियम ले लो। संयम में आपने सुना होगा चतुर्दशी के दिन वह यमपाल चांडाल जिसने अपने जीवन में नियम लिया था, चतुर्दशी को मैं फांसी की सजा नहीं दूंगा।